दोस्तों, वंदे मातरम। मैं प्रशांत कपूर। 26 नवंबर 2020 तो आप लोगों को मालूम ही होगा। ये वो दिन था जब एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई थी भारत में और रोडों को रोक दिया गया था। ये भी एक रोड है जो आप देख रहे हैं, चंडीगढ़ से दिल्ली का एक्सप्रेस 8 लेन हाईवे। अब आप देखते जाइएगा, एक मिनट के बाद आप स्थिति देखेंगे कि इस रोड की स्थिति क्या है। गलियां बन गई हैं, छोटे छोटे घर भी बना दिए गए हैं रोड के बीच में। तो क्या इसको एक घंटे में खाली नहीं करवाया जा सकता? क्या हमारी भारत की सरकार इतनी असक्षम हो गई है कि इस रोड को, आम जनता को जो परेशानियां हो रही हैं इस आंदोलन के द्वारा, जिन आंदोलनकारियों ने रोडों का घेराव किया है, और वो भी कौन सा रोड जो कैपिटल को कनेक्ट करता है। अब हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि ये परेशानी क्या हुई एंड क्या था ये। अब देखिए, 17 सितंबर 2020 को कृषि कानून को पास किया गया। उसके बाद सोचने की बात है कि उस समय क्यों आंदोलन नहीं किए गए। क्यों 3 महीने के बाद याद आती है कि इसके लिए आंदोलन किया जाएगा, और वो भी लाखों लोगों को सफ़र करवाया जा रहा है। क्योंकि कैन यू इमेजिन दोस्तों, ये 8 लेन हाईवे, अब तो आप देख ही रहे होंगे, घर बने हुए हैं, तंबू आप लोग देख रहे होंगे छोटे छोटे। वो भी मैं हिमाचल से आ रहा था तो ये मेरी गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग होती चली गई। और वो भी आप डेट देखिए, 22 या 23 मई लिखी होगी स्क्रीन पर। लॉकडाउन था उन दिनों में, गाड़ियाँ बहुत ही गिनी चुनी चल रही थी। तो आई प्रेफर्ड कि क्यों ना इस रोड को एक बार इसमें एंटर किया जाए। अगर आजकल के दिनों में आप एंटर करेंगे तो आप इस रोड को, इसमें जा ही नहीं सकते, आप बाहर एग्जिट कर भी नहीं पाएंगे आप। तो कौन सा रोड पकड़ा जा रहा है आज की डेट में? पेरीफेरल हाईवे। और जो बसेस हैं बंद कर दी गई हैं। हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बहुत बात होती है ना भारत में, कि मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार एट्सेट्रा। तो मौलिक अधिकारों में तो ये भी लिखा है कि हमारे जो अधिकार हैं, क्योंकि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन क्या हमें कोई ऐसा अधिकार है कि हम दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन करें? यहाँ पे यही तो हो रहा है। अब ये आंदोलन करने वाले कौन हैं वो तो नहीं मालूम। ऐसे हमेशा कहा जा रहा है, किसानों को बदनाम किया जा रहा है आज के समय में कि ये जो आंदोलन है किसानों द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, मैं इस बात पे यकीन नहीं करता है कि हमारे किसान ऐसा कर सकते हैं। बिकॉज़ आप देखेंगे यहाँ पे एसी फ्लैट तक बन गए हैं, एसी हाउसेस बन गए हैं। तो क्या वो जिन सुविधाओं की डिमांड कर रहे थे, वो तो 26 नवंबर को जो आंदोलन किया गया था, उसके बाद 6 दिसंबर 2020 को अमेंडमेंट कर दी गई थी। मैंने भी कॉपी पढ़ी थी, लॉ जो भी कृषि कानून थे जो एग्जीक्यूट होने थे, तो उसमें जितनी भी करेक्शन करनी थी कर दी गई थी। और मैं भी इसका थोड़ा सा विरोधी था कि इसमें एक हल्की सी करेक्शन चाहिए ताकि छोटे किसानों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। एंड भारतीय जनता पार्टी ने किया। हाँ, फेलियर भी है भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा, वो भी हम डिस्कस करेंगे साथ साथ में। तो उसके बाद हम यही मानेंगे कि किसान अगर आंदोलन में थे भी तो वो चले गए। एंड अब ये कौन लोग हैं ये जिन्होंने रोड को बंद करके रखा हुआ है? रोड के बीच में घर बना लिए गए हैं, इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, एंड अपनी एक एम्बुलेंस का भी सेटअप बनाया हुआ है। और तो और मैं ज्योतिष के भी वीडियोस देता हूँ। हमारा एक चैनल है एस्ट्रो कपूर के नाम से, आप चेक कर सकते हैं। उसका एक हैशटैग भी नीचे दिया गया है इसी वीडियो में। दोस्तों, किसी ने पूछा था मेरे एक वीडियो में कि अगर हम जब तक वहाँ पर जाते नहीं हैं तब तक स्थिति मालूम नहीं चलेगी। मैं पहले भी गया था इस एरिया में और भी बॉर्डर्स में जहाँ पर रोडों को बंद किया गया है, और काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। आप देखिए, आज ऑलमोस्ट 8 महीने होने को आए हैं। और वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू पीपल कि मैं भी किसान हूँ। तो जब बात हुई थी कि अमेंडमेंट किया जाए, क्योंकि मैं छोटा किसान हूँ, हमारी थोड़ी सी ज़मीनें हैं, छोटी सी खेती है, तो हमारी भी डिमांड थी कि अगर छोटा सा करेक्शन हो जाता है तो इट्स बेटर फॉर द अदर पीपल।
लेकिन हम ऐसे किसान नहीं हैं कि हम रोडों पर आ गए थे, क्योंकि जो ये भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसिलिटीज़ दी थी, ये मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में कोई और सरकार इस तरह से अमेंडमेंट या इस तरह से कोई फैसिलिटीज़ आगे आने वाले टाइम में 20-25 साल भी किसी को मिलती थी। लेकिन फिर भी ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, वी डोंट नो। ये कौन लोग हैं, अभी भी रोड खड़े हैं। और आप लोगों ने देखा होगा बीच में मॉल्स को, कुछ आप लोगों ने मॉल्स भी देखे होंगे दोस्तों। अब मेरा क्वेश्चन ये भी है उन लोगों से जिन्होंने ये रोड बंद किए हैं, जो अपने अधिकारों की बात करते हैं, तो वो ये लोग तो सुख सुविधाओं में जी रहे हैं। यहाँ पे एसी कैंप लगा के बैठे हुए हैं, मसाज चल रही है, मेला लगा हुआ है, बहुत बढ़िया, ऑल काइंड ऑफ लग्जरी फैसिलिटीज़ आर देयर। ये जो मॉल्स चले हुए थे जहाँ पे बिजनेसेस चल रहे थे, व्हाट अबाउट दोज पीपल? उनका तो व्यापार ख़त्म कर दिया गया। उनकी दुकानें भी थी यहाँ पर, बिजनेसेस थे बहुत सारे लोगों के, लोकल टैक्सी एट्सेट्रा, उद्योग, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्रियाँ थी इन रोड्स में। उनका क्या हुआ? ये जो पीछे फैक्ट्रियाँ लगी हुई सब बंद हो चुकी हैं। मज़दूर ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे एंट्री नहीं हो पा रही है। प्रोडक्शन अगर किया भी जाए तो कच्चा माल कहाँ से आएगा और कहाँ वापस जाएगा? ये रोड जो आप देख रहे हैं 3 मिनट का रास्ता है ये, और जो मैंने 28 मिनट में तय किया है। अब आप देखते जाइए साथ साथ में कि, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि आप लोगों को दिखाई देगा कि कुछ एकदम संकीर्ण गलियां, पानी के अंदर से गाड़ियां जा रही हैं बिल्कुल, और कच्चे पक्के रोड भी हैं। और आप सोच रहे होंगे कि कैसे मैंने ये रोड लिया और कैसे मैं जा सका। अगेन, ये लॉकडाउन था इसलिए गाड़ी अंदर से जा सकी, बिकॉज़ बहुत कम गाड़ियों की आवाजाही थी, क्योंकि रास्ते में आपके सर्टिफिकेट चेक हो रहे थे, जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन रेडी की थी लॉकडाउन के दौरान, कि अगर आपको स्टेट टू स्टेट जाना है तो एक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी स्ट्रिक्टनेस थी हाईवे में, तो गाड़ियाँ कितनी रही होंगी। आज क्या आप इन गलियों में जा सकेंगे? जी नहीं। नाउ व्हाट अबाउट दिस गवर्नमेंट? भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। पहले तो क्वेश्चन है कि आप कानून बना देते हो, ठीक है, हमने माना कि आपने एक अच्छा काम किया, एक अच्छे कानून बनाए, लेकिन व्हाट अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज लॉज? कौन करेगा एग्जीक्यूट? आप ही का काम है करना। एंड यहाँ पर बात वही आ जाती है ज़िंदगी में, जो रूल होता है, या तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करो या तो आप स्ट्रगल करो। कॉम्प्रोमाइज़ ये है कि अगर आपसे नहीं संभलता है, अगर यही सिचुएशन बनी रहती है, जिस वजह से, जिस कृषि कानून की वजह से ये सब रोड्स बंद हुए हैं, 8 लेन हाईवे, दुनिया हंसती होगी हमारे ऊपर, भारतीयों के ऊपर हंसती होगी कि ये है हम लोग, और हमारी सरकारें जो सख्त नहीं हो पा रही हैं। तो यही है कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो आप बिल को वापस ले लीजिए, अगर आपसे नहीं संभाला जाता है तो, अगर आप सख्त नहीं हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कानून को वापस लेना समझदारी नहीं होगी, जो आप हमेशा ही आपके मंत्री कहते रहे हैं कि ये कानून तो वापस नहीं होगा, तो कम से कम रोडों को खाली करवाइए। बाकी जनता को सफ़र क्यों करवाया जा रहा है, क्यों जनता को तकलीफ़ दी जा रही है? देखिए गाड़ी किस तरह से आ रही है आगे से, रोड ही नहीं है। तो दोस्तों कितनी परेशानी है लोगों को कि जैसे मैं हिमाचल से नोएडा जाना था मुझे, तो मैं हमेशा ही ये रूट तो नहीं लेता हूँ, तो मुझे कम से कम 70 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। ये तो मेरी बात है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये तो मेरी बात है कि मैं घूम के चला जाता हूँ। बट व्हाट अबाउट द पीपल जो लोकलाइट्स हैं, जो यहीं रहते हैं, अंदर रहते हैं, उनका क्या? वो कहाँ से जाएंगे? एंड सरकार से बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारा कि या तो आप इसके ऊपर देखिए, अंदर व्यू कीजिए, रिव्यू कीजिए कि क्या परेशानी है, कैसे इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। रोडों को बंद करवाना, एंड अगेन सरकार की भी नाकामयाबी देखी जाएगी यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा कि आपने कानून बना दिया और आप अपना आप साइड कॉर्नर ले लेते हो कि भाई हमने कानून बना दिया, ये देश के लोगों के लिए है। और कुछ लोगों के ऐसे भी स्टेटमेंट्स थी कुछ मंत्रियों की कि ये जो लोग हैं जिन्होंने रोडों का घेराव किया है, ये अपनी नेचुरल डेथ मरेंगे। तो किसको मारना चाहते हैं? ये हमारे अपने ही तो हैं। अगर नेचुरल डेथ की कहाँ पे बात आ जाती है? अब यहाँ पे वो भी बात नहीं रही। ये तब की बात हो रही थी जब नवंबर का मंथ था,
और दिसंबर ये में आंदोलन चलता गया। सर्दी का मौसम था, सरकारों को लगा कि ये सर्दी का मौसम है, यहाँ पर जैसे ही ठंड थोड़ी सी और पड़ेगी, ओस पड़ेगी और ये लोग भाग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही हो गया। इन लोगों ने अपने देखिए पक्के घर बना रखे हैं। राइट साइड में देखिए प्रॉपर ईंटें लगी हुई हैं, सीमेंट चनाई की गई है, टेरेस डाला गया, लेंटर प्रॉपर टेरेस डाला गया है। देखिए यहाँ पे तो पक्के घर बना दिए गए, हाईवे है ये। सो बट अबाउट द नेचुरल डेथ, और अगेन क्वेश्चन आता है कि किसकी नेचुरल डेथ करवाना चाहते हैं हम? हमारे अपने ही तो लोग हैं। अगर इनको सज़ा देनी ही थी तो वो सरकार का काम है। एंड अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी आता है कि इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर पास कर दिए हैं कि किसी को भी हक नहीं है कि वो रोडों का घेराव करे, क्योंकि रोड्स जनता के लिए बनाए गए हैं और यहाँ पर मेरे और आपके सबके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो कौन कर रहा है? ये वही लोग कर रहे हैं जो अपने मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। तो उन्होंने हमारे अधिकारों का हनन कर दिया और अपने मौलिक अधिकारों की बात हो रही है। तो देखिए कसूर दोनों तरफ से है। ये लोग तो जिद में आ ही गए हैं एंड भारतीय हैं हम लोग। क्या लगता है कि इन रोडों को खाली नहीं करवाया जा सकता? 1 घंटे का काम है, ओनली 1 आवर। मैं नाम नहीं लेना चाहता। पुरानी ऐसी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप भी रही हैं कि आज अगर ऐसी लीडरशिप होती थी तो 1 घंटा ज़्यादा हो जाता था। और रोड खाली कैसे होते हैं आप लोगों को मालूम है। सो दोस्तों आप देखते जाइए ये वीडियो आगे आगे और आप देखेंगे कि ये रोड जो निकलेगा, जो कुंडली का बॉर्डर है, अब वहाँ पर ये एग्ज़िट करेगा। ये जहाँ से कुंडली का बॉर्डर, जहाँ से दिल्ली स्टार्ट होती है। अगेन अगर आप एक्सप्रेस वे को अगर आप नॉर्मल डेज में चलते थे तो ये मैक्सिमम 3 to 4 मिनट से ज़्यादा रोड नहीं है। और बाकी और भी मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप इस रोड को गलती से भी मत पकड़िएगा। आप इस रोड में अगर आपने इन दिनों में अगर गलती से एंटर कर लिया, कम से कम आपको 6 घंटे लगेंगे बाहर निकलने के लिए, मिनिमम 6 to 7 आवर्स। आप लोगों को मजाक लग रही होगी मेरी बात। ये मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये लॉकडाउन के दिनों में मैंने गाड़ी यहाँ पर ड्राइव की थी। आप अभी आगे देखेंगे आपको संकीर्ण गलियाँ दिखाई देंगी वहाँ पे। और आप देखिएगा आगे मॉल्स भी हैं, मॉल्स के नीचे भी कुछ लोगों ने अपने घर बना लिए हैं। देखिए किया मोटर्स का आपको आगे शोरूम दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे भी अंदर भी हमने बहुत ध्यान से देखा था, जो आपको कैमरे से नहीं दिखाई देगा। वहाँ पर भी अपने तंबू, अच्छे अच्छे टेंट, लग्जरी कैंप सब कुछ लगाया गया है और पूरी व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ पर प्रॉपर एक फेयर लगा हुआ है। आप अंदर मसाज हो रही है, अंदर बढ़िया से आप जो भी आपको फूड, इटालियन, रशियन, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, जो भी बढ़िया से बढ़िया खाना खाना है आपको, वो आप अंदर खा सकते हो। मतलब दिन और दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन फैसिलिटीज़ इस कैंप के अंदर आप लोगों को देखने में मिलेंगी। अब गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं। आई एम वेरी मच श्योर कि अभी और भी एसी टेंट बनते जा रहे होंगे। तो क्वेश्चन है गवर्नमेंट से कि कब गवर्नमेंट इस रोड को खोलेगी, कब बिजनेस स्टार्ट होंगे, क्योंकि इन रोडों की वजह से $1 बिलियन का नुकसान हो चुका है भारत सरकार को। टोल्स बंद पड़े हुए हैं। मैं खुद कहना चाहूँगा कि मैं हिमाचल से नोएडा जब आया था तो जो टोल लगता था अराउंड 680 रुपये का, एक भी टोल नहीं लगा रास्ते में। सब टोल्स को बंद कर दिया गया है। तो इतना पैसा डेली का, ये एक गाड़ी की बात हो रही है 680 की, 680 रुपीज़ ऑफ वन साइड। व्हाट अबाउट इतनी बड़ा क्राउड, इतनी बड़ा वॉल्यूम में गाड़ियाँ जाती हैं एक साइड। एंड ये जो ट्रक्स जाते थे यहाँ पे, बसेस, टैक्सीज़, और जो कच्चा माल बनता था, फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई हैं, मज़दूर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, ये जो लोग कह रहे हैं कि किसानों को बदनाम किया जा रहा है, ये कौन लोग हैं? आई डोंट नो। तो किसान इतने निर्दयी नहीं हो सकते कभी भी कि वो अपनी कुछ एक सुविधाओं को मद्देनज़र रखते हुए मज़दूरों का बिजनेस ख़राब कर दें। क्योंकि यहाँ पर कितने ही सारे मज़दूर हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते थे, आज वो जॉबलेस हो चुके हैं, उनके पास काम नहीं है आज के समय में। और वहाँ पर लोकल कुछ लोग उनके लिए हेल्प कर रहे हैं राशन दे के।
हमारे ही और आपके जैसे भी कुछ लोग हैं जो नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर से, गाज़ियाबाद से, इन लोगों को राशन की सप्लाई भी की जा रही है। तो दोस्तों आप देखिए, राशन सिर्फ रोटी खाने से काम नहीं चलेगा। वो भारत बहुत पुराना था जब एक नारा लगाया जाता था कि जय जवान जय किसान। अभी तो जय जवान जय किसान, जय वाईफाई, जय टेक्नोलॉजी, हर कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए आपको। बिजली के बिल इतने बड़े होते हैं, इंटरनेट चाहिए, हर सुविधाएं चाहिए आपको। तो सिर्फ ये काम नहीं चलेगा कि कोई आपको रोटी दे दे और आप रोटी खाते हो एंड आपका काम चल पड़ता है। जी नहीं, यू नीड एवरीथिंग। अब देखिए ये जाम कैसे लगा है और लोग यहाँ पर चले हुए हैं। एंड देखिए राइट साइड में एक आप बोर्ड भी पढ़ते जा रहे हैं आप लोग। गाड़ी की अगर मैं स्पीड भी देखूं कि गाड़ी की स्पीड कितनी है। दोस्तों मैंने ये वीडियो, मैंने पहले भी कहा कि ये डैश कैम में बना हुआ था, मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसको साथ में मर्ज किया जाएगा। देखिए स्पीड कितनी आ रही है गाड़ी की, 28, 26। एंड बाद में आप देखिएगा आगे गाड़ी खड़ी भी हो जाएगी कुछ पॉइंट्स पे। तो क्वेश्चन फिर आता है कि देखिए 8 लेन हाईवे, कोई इमेजिन भी नहीं करेगा कि ये 8 लेन का हाईवे है जिसको बंद कर दिया गया है। आप लोगों ने बीच में गाड़ियाँ भी देखी होंगी, कुछ एसयूवीज़ भी हैं, अच्छी अच्छी BMW, ऑडी जैसे गाड़ियाँ, और खड़ी हुई हैं यहाँ पे, प्रॉपर पार्किंग हुई है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आगे तो टोटल बंद कर दिया गया है। इसके आगे हाईवे था कंप्लीट, टोटल क्लोज़र है वो, क्योंकि वो कुंडली में निकलेगा आगे अराउंड 1 किलोमीटर के बाद या आधा किलोमीटर के बाद। अब ये एक गांव का रास्ता लिया जा रहा है अंदर से, जो कि आगे गाड़ी आगे फंसने भी वाली है, बहुत मुश्किलें रहेंगी आगे। सो दोस्तों मैं अभी आप लोगों को अलविदा लेना चाहूँगा आप लोगों से। भारत माता की जय। और अगर आप देखना चाहें तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप महसूस कीजिए कि अभी ये रोड कहाँ निकलेगा और लोग कितना सफ़र कर रहे होंगे। आप लोग भी कमेंट कर सकते हो कि और क्या क्या परेशानियाँ आ रही होंगी, क्योंकि एक परेशानी नहीं आती है लोगों को, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। सो थोड़ा सा कुछ और भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक इंसान सफ़र नहीं कर रहा है यहाँ पर कुछ हॉस्पिटल भी थे अंदर, कुछ उस इन्हीं वजहों से बंद पड़े हुए हैं, और कुछ यहाँ पे डॉक्टर लोगों ने भी सपोर्ट किया, पॉलिटिशियंस ने सपोर्ट किया, बिजनेसमैन भी यहाँ पे सपोर्ट करने आए। कौन से बिजनेसमैन जो यहाँ के लोकल नहीं है, अगर इनकी अपनी फैक्ट्रियाँ यहाँ पे होती तो कभी सपोर्ट नहीं करते थे। वो आउटसाइडर हैं, आउट ऑफ द स्टेट हैं। इन लोगों से भी हमारा यही क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट हमारे मौलिक अधिकार। अगर आपके मौलिक अधिकार हैं तो हमारे अधिकार कहाँ हैं। एंड सरकार से फिर चलते चलते क्वेश्चन है, मेरा रिक्वेस्ट भी है कि कब आप एक्शन लेंगे। या तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए या तो इन रोडों को ओपन करवाइए, क्योंकि आप जनता को सफ़र नहीं करवा सकते। और अगर आप रूल बनाते हो कोई, तो अगर मैं अपनी पर्सनल राय दूं तो अगर रूल बन गया है जो कि बहुत अच्छा है पूरे भारत के लिए, तो कम से कम रोडों को खाली करवाया जाए। और खाली कैसे करवाना है सरकार को मालूम है, इसके लिए क्या करना है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। कितनी देर लगेगी, अगेन 1 आवर इज़ एनफ टू ओपन दिस रोड। दोस्तों भारत माता की जय।